गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @जस्ट रॉयल मलिक में। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रस्तुत है आपके सामने अपनी बीपीएड की थ्योरी क्लासेज लेकर, जिसमें हमारी यूनिट नंबर 3 की क्लास चल रही है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्र। शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्र में अभी तक हम पहले दर्शन शास्त्र जिसका नाम है आदर्शवाद और दूसरे दर्शन शास्त्र जिसका नाम है व्यवहारवाद, और यहाँ तक कि हम तीसरे दर्शन शास्त्र जिसका नाम है प्रकृतिवाद, नंबर 4 जिसका नाम है यथार्थवाद, और दर्शन नंबर 5 जो हमने लास्ट वीडियो में अपनी कवर किया था उसका नाम है मानववाद। यानी कि ये 5 आदर्शवाद हम आदर्श शास्त्र या दर्शन शास्त्र कहते हैं, इनको हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने दर्शन शास्त्र नंबर 6 की, जिसमें हम हेडिंग डालेंगे अस्तित्ववाद। हमारा दर्शन शास्त्र नंबर 6 क्या है? अस्तित्ववाद। इसी को अक्षण भंगुरतावाद भी कहते हैं। तो चलिए आज हमें इसके बारे में बात करनी है। इसमें हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, यह व्यक्तिवादी दर्शन शास्त्र है। यह दर्शन शास्त्र व्यक्ति के अस्तित्व को ही वास्तविक सत्य मानता है। यानी कि व्यक्ति का जो हाल ही में वर्तमान में अस्तित्व है उसको ही क्या मानता है? सत्य मानता है। इस दर्शन शास्त्र को किरकेगार्ड, नीटजे तथा शॉर्टजे आदि मनोवैज्ञानिकों की देन माना जाता है। तो अगर तुम्हें एक नंबर में पूछे कि दर्शन शास्त्र अस्तित्ववाद का क्या किया है, अस्तित्ववाद का प्रतिपादन किसने किया है, तो आप क्या लिखेंगे? किरकेगार्ड, जो इसमें महत्वपूर्ण है। बाकी 2 और मनोवैज्ञानिक इनके साथ में शॉर्टजे और नीटजे, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे लिखेंगे, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति समाज में अधिक महत्वपूर्ण होता है, परंतु व्यक्ति को समाज तभी अपनाता है जब वह स्वयं समाज में अपना स्थान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। यानी कि समाज उसको कब अपनाता है? जब वो समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है और समाज की भलाई में सदा तत्पर रहता है और आगे खड़ा रहता है, सबके सुख दुख में खड़ा रहता है, तभी समाज उसको क्या करता है? स्वीकार करता है और अपने व्यक्तित्व में निखार लाता है। व्यक्तित्व में निखार का मतलब क्या है? समाज के कार्यों में अग्रसर रहना और समाज की भलाई में, समाज के अच्छे बुरे सभी व्यवस्था में समाज के साथ रहना। जैसे आपने एक अभी हाल ही में उभरते हुए चेहरे का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आजाद, जो अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे खड़े रहते हैं। आज के युग में व्यक्ति को ही शिक्षा का केंद्र माना जाता है। जॉन ड्यूई इस दर्शन शास्त्र के प्रमुख समर्थक रहे हैं। अब देखो, यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाएगा कि अगर पूछे कि प्रमुख समर्थकों में इनमें से कौन सा है, तो याद रखना है तुम्हें किसके प्रमुख समर्थकों में? अस्तित्ववाद के। तो कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट नाम किसका आता है? जॉन ड्यूई का। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी अस्तित्ववाद को लेकर। अब आगे इसमें लिखेंगे, जॉन ड्यूई का मानना था कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति को विकसित कर सके। कहने का तात्पर्य, शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत हो कि व्यक्ति की प्रत्येक या व्यक्ति अपने जीवन पथ पर चलते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण अनुभव के माध्यम से कर सके। यानी कि इसका कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन के पथ पर चलते चलते और अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सके, साथ साथ अपने समाज में अपना वर्चस्व बढ़ा सके और अपना स्थान उच्च रख सके। ऐसी होनी चाहिए शिक्षा। समाज के कल्याण में हमेशा
भागीदारी रहना सिखाती हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। जॉन डीवी का ये कहना था। फिर आगे इसमें लिखेंगे, यहां पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार शारीरिक व्यायाम करता है, लेकिन शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सामूहिक होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो जो शारीरिक व्यायाम करता है वो अपनी रुचि के हिसाब से करता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है करता है, अगर अच्छा नहीं लगता तो ये नहीं करता। फिर आगे लिखेंगे इसमें, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उस कार्यक्रम को केंद्रित करना संभव नहीं है। यानी कि अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में कहें कि हमें ये काम करना है तो ये संभव नहीं है। इसलिए इस दर्शन शास्त्र को शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। तो अगर तुम्हें पूछे कि अस्तित्ववाद को शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान क्यों नहीं दिया जाता, तो आप लिखेंगे क्योंकि ये एक विशेष के बारे में बात करता है, जबकि सामूहिकता के बारे में बात नहीं करता, इसलिए इसको शारीरिक शिक्षा में विशेष स्थान नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, हम ये कवर कर चुके हैं अपने 6 दर्शन शास्त्र, जिनको आप याद रखेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे। अब हम बात करेंगे दर्शन शास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। तो दर्शन शास्त्र की 2-4 अवधारणाएं आपके याद होनी चाहिए। कभी भी तुम्हें 2 नंबर में भी पूछ सकता है, क्वेश्चन के लास्ट यूनिट में पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर के, कि दर्शन शास्त्र की अवधारणाएं बताइए, अवधारणाएं क्या होती हैं। तो आप पहली हेडिंग में लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, समाज के लिए दर्शन आवश्यक है। यानी कि पहली क्या अवधारणा है, समाज के लिए दर्शन आवश्यक है। इसमें थोड़ा सा लिख देंगे हम, प्रत्येक समाज विज्ञान उस समय तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह किसी दर्शन से किसी प्रकार संबंधित नहीं होता। यानी कि जब तक कोई भी समाज हो या विज्ञान हो, वो पूर्ण नहीं होगा जब तक कि वो किसी दर्शन से संबंधित नहीं होता। फिस्टे ने भी कहा है कि शिक्षा की कला स्वयं में उस समय तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि वह दर्शन से संबंधित या दर्शन से संबंधित नहीं हो। या तो संबंध कह दो कि उसका दर्शन से संबंध ना हो, या दर्शन से वह संबंधित ना हो, तब तक वो पूर्ण नहीं हो सकती। इन दोनों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यानी कि किस किस के मध्य प्रतिक्रिया होती है, शिक्षा के और दर्शन के संबंधित। एक दूसरे के अभाव में ये पूर्ण तथा निष्क्रिय है। यानी कि अगर एक दूसरे पर ये निर्भर नहीं होंगे या एक दूसरे को लेकर नहीं चलेंगे शिक्षा और दर्शन, तो ये पूर्ण नहीं हो सकते, निष्क्रिय है, यानी कि कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फिर आगे इसकी छोटी सी डेफिनेशन हम लिख देंगे, जेंटाइल के अनुसार क्या लिखेंगे, शिक्षा की प्रक्रिया दूसरे के अभाव में भी आगे चल सकती है। यानी कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है दूसरे के अभाव में, अभाव का मतलब होता है बिना दूसरे के भी आगे चल सकती है। दूसरे का मतलब है अकेला व्यक्ति भी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। फिर इसमें दूसरी हेडिंग डाल के लिखेंगे हम, दर्शन की अवधारणाओं में, दर्शन शास्त्र की अवधारणाओं में शिक्षा के लिए दर्शन आवश्यक है। यानी कि शिक्षा अगर हमें प्राप्त करनी है तो दर्शन की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। इसमें लिखेंगे, हमारे समक्ष प्रमुख समस्या है शिक्षा। यानी कि हमारे समक्ष सबसे प्रमुख समस्या क्या है, शिक्षा है। क्यों है शिक्षा सबसे प्रमुख समस्या, क्योंकि इसको लेने के लिए बहुत से व्यक्तियों को, बच्चों को और शिक्षकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जो उन कठिनाइयों को झेल जाता है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जीवन को आनंदमयी बनाने में सफल हो जाता है। इसमें आगे लिखेंगे, सामान्य दर्शन के आपसी संबंधों का व्यवहारिक पक्ष वर्तमान शिक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि वर्तमान दर्शन, जो सामान्य दर्शन आज तक कल चल रहे हैं, वर्तमान शिक्षा के लिए उसका क्या है, आवश्यकता होती है वर्तमान शिक्षा के लिए।
फिर आगे लिखेंगे इसमें तीसरी हेडिंग डाल के अवधारणा में, दर्शन सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन है। दर्शन क्या है? सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन है। इसमें हम थोड़ा सा लिख देंगे, दर्शन वास्तविकता तथा सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन है, इसलिए दर्शन का कार्य सत्य की खोज करना है। जब हम वास्तविक सत्य की खोज दर्शन के आधार पर करते हैं तो वह अलग ज्ञान या शास्त्र बन जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम दर्शन की या सत्य की खोज करेंगे और हम दर्शन के हिसाब से चलेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक अलग दर्शन का निर्माण हो जाएगा। अब चौथी हेडिंग इसमें लिखेंगे हम अवधारणा में, दर्शन तथा जीवन को अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि इनका आपस में एक गहन संबंध है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और पांचवी अवधारणा में हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, दर्शन का व्यवहारिक पक्ष सबल है। दर्शन का व्यवहारिक पक्ष कैसा है? सबल। सबल का मतलब होता है ज्यादा बलशाली है। सबल का बल से मतलब है यहाँ पे ताकत से, और शय लगाने से क्या हो जाता है? ज्यादा उसकी महत्वता बढ़ जाती है। यानी कि दर्शन का व्यवहारिक पक्ष कैसा है? सबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसमें आगे हम हेडिंग डाल के लिखेंगे छठा नंबर, दर्शन जीवन तथा व्यक्ति का मार्गदर्शक करता है। आपको यहाँ पे लिख देना मार्गदर्शन। यानी कि दर्शन क्या करता है? जीवन तथा व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, यानी कि व्यक्ति को रास्ता दिखाता है। मार्गदर्शन करता है, यहाँ पे आप लिख लेना मार्गदर्शन करता है। चलो अब हमारी ये दो चीजें कंप्लीट हुई। यहाँ से 2 नंबर की क्या कंप्लीट हुई? शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले दर्शनों की अवधारणा क्या क्या होती है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नीचे हेडिंग डाल के थोड़ा सा दर्शन शास्त्र के बारे में लिख देंगे। शारीरिक शिक्षा में दर्शन शास्त्र पर आधारित सिद्धांत इस पहलू का अध्ययन करते हैं कि क्या शारीरिक शिक्षा समाज में हो रहे बदलाव को लाने में कामयाब हो रही है या नहीं। यानी कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो दर्शन आते हैं वो किस चीज का अध्ययन करते हैं? वो इस चीज का अध्ययन करते हैं जो शारीरिक शिक्षा से समाज में बदलाव आ रहे हैं उसमें दर्शन कार्यरत है या नहीं है, या वो उस पर भरपूर काम या पूरा काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे लिखेंगे, इस तरह हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र द्वारा बताए गए सिद्धांत हमारी विचारधारा, विश्वास और धाराओं को नई राह दिखाकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की तरह इन सिद्धांतों के सहारे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम 1-2 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्तित्ववाद से क्या तात्पर्य है लिखिए। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? अस्तित्ववाद एक ऐसी विचारधारा है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दर्शन या दौरान सामने आई। यानी कि अस्तित्ववाद कैसी विचारधारा है? एक ऐसी विचारधारा है जो नवीनतम है। इससे आप कह सकते हैं 19वीं और 20वीं सदी में ये क्या आई है? हमारे सामने आई। इसके मूल में आधुनिकता की यह दृष्टि निहित है कि एक मनुष्य सोचता, विचारता और अनुभव करता है, जीवन जीता है और व्यक्तिक है। यानी कि जो व्यक्ति अपने सोच, विचार और अनुभव के सारे जीवन जीता है वो क्या क्या करता है? अपने व्यक्तित्व को बढ़ाता है, यानी कि वो व्यक्तित्व कहलाता है। फिर इसमें आगे लिखेंगे, ज्यों पाल सार्वत्र के अनुसार मूलतः यह मानवतावाद है। मानवतावाद क्या है? जो सार्वत्र के अनुसार, वो हम आगे पढ़ेंगे। उनका कथन है कि हमारे लिए अस्तित्ववाद शब्द का अर्थ एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव जीवन को संभव बनाता है और
जो यह मानता है कि प्रत्येक सत्य और कर्म का संबंध परिवेश तथा उसकी आत्म प्रकर्ता में निहित होता है। यानी कि अस्तित्ववाद क्या मानता है कि मानव क्या है, मानव जीवन को संभव बनाता है अस्तित्ववाद, और क्या करता है, सत्य और कर्म का संबंध परिवेश में तथा आत्म प्रकर्ता में निहित होता है, ये मानता है। फिर आगे अस्तित्ववाद के प्रणेता कौन है, इसके बारे में लिख देंगे। अस्तित्ववाद का प्रणेता सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। ये मैंने आपको पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अगर तुम्हें पूछे अस्तित्ववाद के जो प्रतिपादक हैं या प्रणेता हैं वो कौन है, सोरेन किरकेगार्ड, ये आपको याद रखना है। अब अस्तित्ववाद का अगर तुम्हें अर्थ पूछे तो उसमें लिख देना है अस्तित्ववाद का अर्थ मूल शब्द, अस्तित्ववाद क्या है कि मूल शब्द अस्ति जो संस्कृत के शब्द अस धातु से बना है। यानी अस्तित्ववाद कहां से बना है, संस्कृत भाषा के अस धातु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है होना। उसका अर्थ क्या है, होना। यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, एक्सिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं। शब्द एक्स एवं, यानी कि जो एक्सिस्टेंशियलिज्म है इसमें कौन कौन से दो शब्द हैं, एक तो है एक्स, यानी कि एक क्या है इसमें एक्स है, प्लस दूसरा क्या है इसमें, एक है इसमें सिस्टेर, सिस्टेर। यानी कि एक्सिस्टेंशियलिज्म किस किस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स प्लस सिस्टेर से मिलकर बना है। अब इसमें आगे लिखेंगे जिसमें एक्स का अर्थ है बाहर और सिस्टेर का अर्थ होता है खड़े रहना। यानी कि इसका क्या अर्थ होगा आगे, अतः अस्तित्ववाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को विश्व पटल पर स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करता है। यानी कि खड़े रहने का मतलब है विश्व पटल पे अपने व्यक्तित्व को क्या करता है, खड़े रहने का प्रयास करता है। अब अगर मैं बात करूं अस्तित्ववाद के प्रकार की, इसमें तुम्हें 2 नंबर में पूछ सकता है कि अस्तित्ववाद के कितने प्रकार होते हैं, लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे अस्तित्ववादियों की कुछ विचारधारा अलग अलग होने के कारण अस्तित्ववाद को मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। पहला भाग इसको बोलते हैं आस्तिक, आस्तिक और नास्तिक आपने सुना होगा। दूसरा भाग है नास्तिक। आस्तिक कौन होते हैं, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, और नास्तिक कौन होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसका नाम है आस्तिक। इसमें लिखेंगे ईश्वरवादियों में सोरेन किरकेगार्ड व बुबर महत्वपूर्ण है। अगर मैं अस्तित्ववाद की आस्तिक की बात करूं तो वो इसमें क्या क्या है, किरकेगार्ड और बुबर। यानी कि क्या मानते हैं कि ईश्वर होता है और ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है और वो इसको संचालित कर रहा है। इसमें ईश्वर या भगवान की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। आस्तिक जो विचारधारा है इसमें क्या किया जाता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। फिर इसमें दूसरे नंबर में लिखेंगे हम नास्तिक, या इसी को बोलते हैं अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद। इसमें लिखेंगे अनिश्वरवादी अस्तित्ववाद में नीत्शे, सार्वत्र, कामू महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन मनोवैज्ञानिक है इसमें, एक तो है नीत्शे और दूसरे हैं सार्त्र, तीसरे हैं कामू। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। फिर आगे इसमें हम लिख देंगे इसमें ईश्वर भगवान, या तो ईश्वर कह दो या भगवान की सत्ता को नकारा गया है। यानी कि नास्तिक में क्या कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है और प्रकृति ही सब चीजों का संचालन कर रही है। अर्थात इसके द्वारा कहा गया है कि ईश्वर या भगवान कुछ नहीं है, मनुष्य अपने कर्मों पर आधारित है। तो दोस्तों आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और तो दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।